क्या हुआ, कुछ जानकारी थी आपको? जिन्होंने मेरे साथ गलत किया, जिन्होंने मेरा बचपन खराब कर दिया, मैं उनको सजा दिलाना चाहती हूँ बस। ये उसके आंसू हैं जिसने 10 साल सिर्फ दर्द झेला है। जो पहले बार थे वो वहाँ तो एक था, गुजरात में था, और जहाँ पे दूसरी बार बेचा वहाँ 2 जने थे, जहाँ तीसरी बार बेचा वहाँ 3 जने थे, जहाँ चौथी बार बेचा वहाँ 4 जने थे। ऐसे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। ये उसकी पुकार है जिसे 12 साल की उम्र में बेच दिया गया था। जब मुझे पहली बार बेचा था मेरी 12 साल की उम्र थी। उन्होंने मुझे गुजरात में बेच दिया था, दूसरे दिन ही बेच दिया था। ये वो निशान हैं जो आत्मा पर छप गए हैं। इंजेक्शन लगाते थे, नींद की दवाइयाँ देते थे मुझे, मारते थे, पीटते थे, बहुत मारते थे, वो कमरे में बंद कर देते थे मुझे। ये उसकी दास्तां है जिससे रिश्ते शब्द से नफरत है। जिसको बेचा था वो था, उसका बाप था, उसका भाई था, वो तीनों मेरे साथ गलत काम करते थे। फिर ये उसकी पीड़ा है जिसकी भावनाओं को कुचल दिया गया था। जो मेरे जेठ जिठानी है वो मुझे मारते थे। जब मेरा बच्चा होने वाला था, मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा रहा था, वो वार होती है ना, फलांग के आ जाता था रात को मारने के लिए, मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए। ये उसकी आवाज है जिसे आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी। कोशिश करती थी, मुझे नींद की दवाई दे के सुला देते थे, मारते थे, पीटते थे, बहुत मारते थे, वो कमरे में बंद कर देते थे मुझे। दिल्ली की बेटी की दर्दनाक दास्तान सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। सोचिए, जिस माँ ने इस दर्द को 10 साल झेला है, उसका क्या होगा। ये अभी लौट के जो आई है तो मुझे खुशी तो नहीं है, बाकी जिंदा लाश ही मेरी बच्ची आई है। मेरे से इसका दुख नहीं देखा जा रहा है। जिस दिन से ये आई है मैं भी जिंदा लाश हो गई हूँ। सोचने से भी डर लगता है, ये हमारे साथ ना हो, वो मेरे साथ हुआ है सब कुछ। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज हम आपको दिल्ली की एक ऐसी बेटी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर, सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दिल्ली की इस लड़की को 2006 में खजूरी खास इलाके से अगवा किया गया था, जिसके बाद इस लड़की को 7 बार बेचा गया और उसके साथ दरिंदगी की गई। देश के अलग अलग शहरों में इस लड़की के साथ बलात्कार हुआ। अब 10 साल बाद दिल्ली की ये बेटी अपने घर लौटी है और रो रो कर इंसाफ मांग रही है। दरिंदगी करने वालों के लिए सजा मांग रही है। जी मीडिया संवाददाता राजू राज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मैं बस यही चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया है, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, जिन्होंने मेरा बचपन खराब कर दिया, मैं उनको सजा दिलाना चाहती हूँ बस। कागज के इस पन्ने पर एक तस्वीर है जो हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। ये 12 साल की उस बच्ची की फोटो है जिसे दिल्ली के खजूरी खास इलाके से 10 साल पहले अगवा किया गया था। मुझे पहली बार बेचा था, मेरी 12 साल की उम्र थी और 4 साल मुझे वहाँ पे रखा, तो 1 साल के अंदर अंदर मुझे 6 जगह बेचा था। आज वो अपने घर तो लौटी है, लेकिन इन 10 सालों में उसने इतना दर्द झेला है कि आज सिर्फ आंसू हैं, पीड़ा है और खौफनाक यादें हैं। 10 साल पहले मैं अपनी बहन के घर वहाँ जा रही थी, वहाँ जनता कॉलोनी में घर था हमारा, वहाँ जा रही थी, खजूरी से आ रही थी। किसी ने मुझे पीछे से ऐसे हाथ लगा के कुछ सुंघा के और गाड़ी में डाल लिया। एक औरत थी, उसके साथ एक बच्चा था और एक आदमी था।
तो मुझे कोई होश नहीं रहा। उसके बाद कहाँ वो लेके गए, क्या किया, क्या कुछ भी याद नहीं रहा। 12 साल, वो उम्र जब खरीदने बेचने का मतलब एक बच्चे के लिए सिर्फ बाजार की खरीदारी से होता है। उस उम्र में दिल्ली की इस बेटी का सौदा हो गया था। जब मुझे सुबह होश आया तो एक कमरा सा था, उसमें बहुत सारी लड़कियां बैठी थी और बच्चे भी थे, छोटे छोटे औरतें भी थी, बच्चों वाली औरतें भी थी, बहुत सारी, मतलब 10-12 लड़कियां थी उस कमरे में। घर परिवार से बिछड़कर महज 12 साल की उम्र की एक लड़की को अब वो देखना पड़ा जो उसने कभी बुरे सपने में भी नहीं देखा था। तो मैंने बोला अपने घर जाना है मुझे। ये कौन सी जगह? उसने बोला ये अम्बाला है, मैं बेचने के लिए लाया गया है यहाँ पे। जिस उम्र में बच्चों के हाथ में पेन पेंसिल होती है, माँ के हाथ के फरमाइशी पकवान खाने की जिद होती है, खेल के मैदान में बेफिक्र बचपन होता है, उस उम्र में नशे के इंजेक्शन थे, नींद की गोलियां थी और वहशीपन से सामना करना था। मैं काम करवाया, मेरे साथ गलत काम करते रहे, जबरदस्ती करते रहे, पूरे हाथ वाथ काट दिए उन्होंने मेरे। बिजली लगाते थे, मुझे नींद की दवाई दे देते रहे, दिन में काम करवाते थे जबरदस्ती। जब मैं करने के लिए मना करती थी फिर मारते थे, पीटते थे बहुत। मारते पीटते क्यों थे? मारते पीटते थे, मेरे साथ जबरदस्ती करता था उनका लड़का, फिर वो मुझे मारता पीटता था अगर मैं मना करती थी तो। अब बिजली का शौक क्यों देता था? वो इसीलिए देता था ये पागल हो जाए, ये ऐसे ना बोले, मुझे अपने घर जाना है। अच्छा। वो किससे कहती, कहाँ शिकायत करती, उसे नहीं पता था। वो 3 जने थे घर में, एक बूढ़ी औरत थी, एक आदमी था, एक उसका बेटा था। फिर क्या होता? फिर वो काम करवाते थे मुझे, मतलब 4 साल उन्होंने मेरे साथ पूरी जबरदस्ती की, गलत काम किया। 4 साल तक मुझसे काम करवाया, फिर उन्होंने पंजाब में लाके दोबारा बेच दिया। जो टॉर्चर अगवा होने के साथ दिल्ली से शुरू हुआ था, वो हर गुजरते दिन के साथ भयावह होता जा रहा था। अब सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे थे, कभी गुजरात का कोई शहर, कभी पंजाब का कोई जिला। किसके पास पंजाब में बेचा? ये नहीं पता जी, उनका नाम भी नहीं पता और कौन सा गांव था, बिल्कुल छोटी सी थी मैं उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, क्यों मुझे नींद की दवाइयाँ देते थे, मुझे कुछ नहीं पता चलता था बस। वहाँ पे कितने दिनों उनके यहाँ पर रही? उन्होंने 1 महीना उनके यहाँ रखा। उन्होंने ही मेरे साथ पूरी जबरदस्ती की, मारते पीटते थे। जब गांव वालों को किसी को पता चला तो उन्होंने फिर मुझे आगे बेच दिया। उसके बाद किसके पास बेचा? उन्होंने वहाँ पे किशनगढ़ में बेच दिया। फिर मुझे वहाँ पे एक गांव था किशनगढ़, वहाँ पे बेच दिया। वो भी मेरे साथ पूरे मारते पीटते थे। जिस लड़के के लिए बेचा था वो भी मेरे साथ गलत काम करता था, उस लड़के का जीजा भी मेरे साथ गलत काम करता था। शहर दर शहर मानसिक और शारीरिक गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर दिल्ली की बेटी को एक बार फिर बेचा गया। कैसे आपको ले जाता था? मतलब गाड़ी में लेके जाते थे, गाड़ी में बेचने जाते थे मुझे। अच्छा। हाँ, गाड़ी में लेके जाते थे, बस में नहीं लेके जाते थे, ट्रेन में नहीं लेके जाते थे, भाई चिल्लाएगी, किसी को पता चल जाएगा, गाड़ी में लेके जाते थे। अब इस लड़की को गुलामी झेलते हुए 4 साल बीत गए थे। दरिंदगी का आलम यह था कि एक वक्त के खाने के लिए भी तरसाया जाता था, सिर्फ उतना ही खाना दिया जाता था कि जिंदा रह सके। पूरा इंजेक्शन लगाते थे, नींद की दवाइयाँ देते थे मुझे। बाल वगैरह भी कटवा दिए? हाँ, पूरा गंजा कर दिया था, मेरे बाल दोबारा आए, पूरा गंजा कर दिया था उन लोगों ने। जो आपके हाथ पे निशान है, ये कैसे आए? ये उन्होंने काटे हैं, जो गुजरात में थे ना, उन्होंने काटे हैं ये मेरे। पंजाब में वो लोग मुझे मारते थे, पीटते थे और मेरे बिजली के शॉट देते थे, नींद की दवाइयाँ देते थे मुझे। उनके यहाँ तो ज़्यादा, जो गुजरात में थे ना, उनके यहाँ 3 साल रुकी थी तो उन्होंने ज़्यादा टॉर्चर किया था मुझे। 10-10 दिन, 1 महीना रुकी हूँ। मतलब वो मुझे, मेरे साथ सिर्फ गलत काम करते थे। ऐसा नहीं है कि भागने की कोशिश नहीं की, लेकिन हर बार नाकाम कर दी गई। आप वहाँ से कभी निकलने की कोशिश नहीं की? अपनी मम्मी के पास आने की कोशिश नहीं की? कोशिश करती थी, मुझे नींद की दवाई दे के सुला देते थे, मारते थे, पीटते थे, बहुत मारते थे, वो कमरे में बंद कर देते थे मुझे। जिसके लिए दर्द अब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, उसने 2 बेटों को जन्म दिया, लेकिन ये खुशी भी उससे छीन ली गई। तो मेरे जेठ जिठानी है, वो मुझे मारते थे। जब मेरा बच्चा होने वाला था, मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा रहा था वो। कितने में पैसे बेचता था? पैसे मेरे सामने कोई नहीं लेता था, मैं बेहोश होती थी, मुझे बेहोश करके बेचते थे। तब यानी 16 साल की उम्र में उसे 7वीं बार बेचकर
उसकी शादी 45 साल के शख्स से करा दी गई। उसने मेरी गुरुद्वारे में शादी करके उसके भाई के साथ शादी कर दी। कि वो कौन सा गांव था? वो हरी का बुर्ज था। हरी का बुर्ज था। हरी का बुर्ज। उम्र क्या होगी? उसकी उम्र 40-45 साल की होगी। जिसको बेचा था वो मर गया। तो मेरे 2 बच्चे थे, वो मेरी ननांद ने छीन लिए मुझसे, और जो मेरे जेठ जिठानी थे उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आखिरकार उम्मीद की एक किरण तब मिली जब दिल्ली की बेटी की मुलाकात दिल्ली की ही एक और लड़की से हुई। तो एक लड़की मुझे दिल्ली की मिली। उसको मैंने ऐसे मैंने बोला मेरा घर है दिल्ली में, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे दिल्ली का पता नहीं है। तो फिर 10 साल पहले जो मासूम अगवा हो गई थी, उसने इतने सालों बाद अपना घर कैसे ढूंढा? जब आप यहाँ पे आई तो आपको अपना घर का पता याद था? कैसे आप यहाँ पर पहुंची उस लड़की के साथ? नहीं, मुझे ये वाला पता याद नहीं था। मतलब बस मुझे इतना पता था, बचपन में जो ईद का मेला भरता था ना, वो याद था बस। अच्छा। हाँ। फिर कैसे आप अपने घर तक पहुंची, कैसे ढूंढ पाई? बस अम्मी का नाम ही आता, अम्मी का नाम लेके घर पूछा भी ऐसे उनका घर कहाँ है, तो घर बताया, तो घर पे गए हम। जिंदगी के 10 साल तक एक हाथ से दूसरे हाथ सिर्फ खिलौने की तरह फेंक दी गई बेटी अब इंसाफ चाहती है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं बस यही चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया है, जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है, जिन्होंने मेरा बचपन खराब कर दिया, मैं उनको सजा दिलाना चाहती हूँ बस। दिल्ली की बेटी की दास्तान बेचैन कर देने वाली है। जो इस पर बीता है उसे सिर्फ सुनकर ही सिरहन दौड़ जाती है। इस कहानी में कौन कौन कटघरे में खड़ा होता है, ये भी आपको बताएंगे। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।